उसी समय मिलता है जब वर्तमान को अतीत के साथ जोड़कर हम आगे का रास्ता प्रशस्त करते हैं। अब मैंने देखा कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन होता है वो 3 वर्षों में एक बार होता है। ये प्रस्ताव कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी को मान्यता मिले, ये आपने ठीक कहा कि बहुत दिनों से लंबित है और अधिक दिनों तक लंबित नहीं रहे, उसमें सरकारी प्रयास के साथ साथ गैर सरकारी प्रयास की भी बहुत आवश्यकता है। अगर हिंदी एक वैश्विक भाषा है जो है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो बैठकें होती हैं उसमें केवल भारत का प्रतिनिधि ही नहीं, दूसरे देशों के प्रतिनिधि जो हिंदी में बोल सकते हैं उनको इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि वो भी हिंदी में अपना भाषण दें। तो अकेले नरेंद्र मोदी वहां पर हिंदी बोलने वाले नहीं रहेंगे, अनेक देशों के प्रतिनिधि हिंदी बोलना शुरू करेंगे और जब ये दबाव पड़ेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर तो संयुक्त राष्ट्र संघ बाध्य होकर हिंदी को मान्यता देगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है। साहित्य का अपना स्थान है, प्रचार प्रसार का अपना स्थान है, लेकिन हमें दूसरे देशों में जो परंपरागत ढंग से हमारे भारतवंशी हिंदी को उन्होंने अभी भी जीवित रखा है, अभी भी आपस में हिंदी बोलते हैं। हिंदी ही क्यों, वो तो आपस में भोजपुरी भी बोलते हैं, मगही भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं। जो जहाँ से गया है उसने उस भाषा को जीवित रखा है और ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है जब उन देशों में हम जाते हैं और पाते हैं कि ये भाषाएं वहाँ भी अभी जीवित हैं। तो उन देशों में भारत तो अग्रणी है ही, लेकिन दुनिया के उन सारे देशों में जहां भारतवंशी, और भारतवंशी आज के नहीं 200 साल पुराने 300 साल पुराने भारतवंशी आज भी हिंदी बोलते हैं, वहां पर उनके बीच में हिंदी को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।